मैं इस समय जेड मोड़ टनल के अंदर हूँ। ये जेड मोड़ टनल वही टनल है जो 6.5 किलोमीटर लंबा टनल गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में गगनगिरी के इलाके को शितकड़ी गांव से जोड़ता है। इस टनल की बड़ी एक सिग्निफिकेंस है और कश्मीर के लोगों के लिए, जिन लोगों को सोनामर्ग के इलाकों के साथ बिल्कुल कट ऑफ होकर रहना पड़ता था लगभग 7 महीनों के लिए। एवलांचेस आते थे, स्नोफॉल जब होता था तो ये पूरा का पूरा इलाका कट ऑफ हो जाता था रेस्ट ऑफ द कंट्री से और रेस्ट ऑफ कश्मीर से। लेकिन इस जेड मोड़ टनल के बन जाने के बाद, इस ऑल वेदर टनल के ज़रिए अब लोग सोनामर्ग के इन इलाकों में आ सकेंगे, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो चाहे वो सर्दियों का मौसम हो। ये 6.5 किलोमीटर का जेड मोड़ टनल, इसकी सिग्निफिकेंस दुगनी है। केवल आम लोगों के लिए ही इसकी सहूलियत नहीं होगी, बल्कि इसकी एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। ये वो टनल है जिस टनल के बाद, इस टनल के बन जाने के बाद जोजिला का टनल भी जब बन जाएगा तो कश्मीर और लद्दाख के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी साल भर के लिए हो जाएगी। इस टनल के ऊपर 2378 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च रही है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया आइडिया को आगे ले जाते हुए इस टनल का काम हिंदुस्तान की लखनऊ बेस्ड एक कंपनी एप्को इंफ्राटेक कर रही है। ध्यान से इस टनल की ओर देखें। फिलहाल इस टनल के कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से वॉर फुटिंग पे चल रहा है, लेकिन जब ये टनल बन के तैयार हो जाएगा तो आम कश्मीर के नागरिकों के लिए, लद्दाख के नागरिकों के लिए और हिंदुस्तान से जो भी व्यक्ति सोनामर्ग घूमने आना चाहता है, लद्दाख जाना चाहता है कश्मीर से होते हुए, उसके लिए ये टनल बड़ी अहम हो जाएगी। जेड मोड़ टनल को आइसोलेशन में देखा नहीं जा सकता। जेड मोड़ टनल के साथ साथ जोजिला टनल भी, ये 2 प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये इंडियन आर्मी को क्लियर एक्सेस देते हैं साल भर के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी के साथ उन एरियाज तक जो एरियाज डिस्प्यूटेड हैं, यानी एलओसी, जहां पर अक्सर पाकिस्तान द्वारा हॉस्टाइल एक्शन देखने को मिलता है। और जोजिला पास जो है उसे रिकैप्चर भी किया गया था पाकिस्तानी रेडर्स से ऑपरेशन बाइसन के तहत। कि लद्दाख के लोगों की सुरक्षा के लिए, आर्मी की इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए और साथ ही में कश्मीर के और लद्दाख के लोगों को इजी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम ये जेड मोड़ टनल और साथ ही में जोजिला टनल करने जा रहे हैं। इस टनल में 4.6 किलोमीटर का अप्रोच रोड वेस्टर्न साइड से और 9.32 किलोमीटर का अप्रोच रोड ईस्टर्न साइड से बनाया जाएगा। साथ ही में जो टनल की अपनी लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर की होगी। ये टनल भी बाई डायरेक्शनल होगा, जिस तरीके से चिनानी नाशी टनल है। और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये कंस्ट्रक्शन का काम ओवरसी कर रही है और सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लखनऊ बेस्ड कंपनी एप्को इंफ्राटेक को दिया गया है। मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन DBFOT मॉडल है, जिसमें एप्को इंफ्राटेक इस टनल को डिज़ाइन भी करेगी, बिल्ड भी करेगी, ऑपरेट भी करेगी, फाइनेंस भी करेगी और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसमें 2378 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रही है इस टनल की कंस्ट्रक्शन के लिए। और इस टनल के ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया जाएगा, ऐसा NHIDCL के ऑफिसर्स ने हमें बताया। साथ ही में ये भी कहा गया कि 3.5 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम और 3.5 साल तक कंसेशनल पीरियड यानी कि मेंटेनेंस का काम, ये सब एप्को इंफ्राटेक ओवरसी करेगी। इस टनल में एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक 3300 PCU माना जा रहा है और इस टनल को 2637 मीटर्स की एलिवेशन के ऊपर बनाया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर है एप्को इंफ्राटेक, उनका ये कहना है कि दिसंबर 2023 तक ये टनल ऑपरेशनल कर दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट दोबारा से रीस्टार्ट जून 2020 में हुआ था। मई 2015 में इस टनल का काम पहले शुरू हुआ था, लेकिन 2018 में जो कंपनी इस टनल को बना रही थी, ILFS, फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया था। अब NHIDCL के ऑफिसर्स का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने पहले ही डेडलाइन से इस टनल को ऑपरेशनल कर दिया जाए।
जिस एरिया में एवलांचेस आते थे या स्नोफॉल के कारण पूरा एरिया ब्लॉक हो जाता था, उस एंटायर हंग पोर्शन को बाईपास किया जा रहा है इस टनल के थ्रू। हम जेडमोर टनल के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं जहां पर बारिशें ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तक ये पहुंचाना ज़रूरी है कि जो मकसद इस टनल को बनाने का है कि वो इलाके कश्मीर के जो 7 महीनों के लिए कट ऑफ हो जाते थे बर्फ़ की वजह से, अब वो इलाके कनेक्ट हो पाएंगे इस टनल की वजह से। इस टनल की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ये भी है कि यह लद्दाख को देश के और करीब लाएगा, और जहाँ सर्दियों के महीनों में लद्दाख पहुंचना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता था, इस टनल के बन जाने के बाद मौसम जैसा ही हो, आप अगर चाहेंगे तो आप लद्दाख जा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया सपने को आगे लेकर चल रही है नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका ये प्रोजेक्ट जेडमोर टनल है। NHIDCL ने आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है एप्को इंफ्राटेक को, जो कि एक लखनऊ बेस्ड कंपनी है। वो भी समय था जब ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं आउटसोर्स किए जाते थे फॉरेन कंपनीज को, लेकिन अब ये टनल बनाने जा रही है हिंदुस्तान की अपनी एक कंपनी।